लोग सूडा में जाइए, डूडा में जाइए, उन्हीं अधिकारियों से बात करिए, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। जब तक हमें पैसा नहीं मिलेगा हम आप लोग को कब्जा नहीं दे सकते हैं। सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने ये है कि स्कूल बदलने का समय है। अगर हम पुराने मकान में रहते हैं जहां हम किराए पे हैं तो बच्चों के साथ 1 साल का उनका भविष्य भी अंधेरे में है। इस तरीके से बोलते हैं कि आप लोग जाइए यहाँ से, हमें कोई मतलब नहीं है, आप लोग वहीं जाके बात करिए, हमसे कोई मतलब नहीं है। नमस्कार, मैं हूं तान्या कसौधन। स्वागत है आपका ग्राउंड जीरो भारत में। प्रधानमंत्री आवास विकास योजना, जी हाँ, वो योजना जो कहा जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। लेकिन क्या ये ड्रीम प्रोजेक्ट लोगों तक पहुंच रहा है? अगर पहुंच रहा है तो लोगों को आवास क्यों नहीं मिल रहे? और अगर मिल रहे हैं और नहीं भी मिल रहे हैं तो गलती कहाँ आ रही है? क्या अधिकारी घोटालेबाजी कर रहे हैं? जी हाँ, कुछ ऐसा ही सवाल उठता है, क्योंकि आज हमारे पीछे आपको दिखाई दे रही होगी। ये भीड़ जो खड़ी है ये आवास विकास योजना के लिए खड़ी है कि लोगों से पैसा ले लिया जा रहा है, आवंटन हो जा रहा है, 1-1, 2-2 साल बीत जा रहे हैं, लेकिन उन्हें आवास नहीं मिल रहा, कब्जा नहीं हो पा रहा है। तो चलिए, कुछ लोग हैं, हम इनसे बात करने की कोशिश करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर घोटालेबाजी हो रही है तो कहाँ हो रही है। क्या नाम है आपका? नमस्कार, मेरा नाम उमेश नाम है और ये अलॉटमेंट हमें 2021 में हुआ मेरी वाइफ के नाम से, सीमा देवी के नाम से। कहाँ का है आपका? घर कहाँ है? मेरा लखनऊ में, हम रेंट पे रहते हैं किराए पे, और हमने ये सोचा कि हम हमारा अपना मकान हो जाएगा और हमें किराए के मकान से हम अपने मकान में आ जाएंगे। एक अच्छा सपना हमने देखा कि हमें मिलने का अवसर है और मिला हमें। ये हमें 2021 में आवंटन हुआ और ये हुआ कि हमें 2024 में इससे कब्जा दे दिया जाएगा। 2024 में माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा और उनके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से इसका उद्घाटन किया गया और 1 साल हो गया, 2024 10 मार्च को। तब से हम लोगों को 1 साल हो गया, अभी तक कोई कब्जा नहीं मिल पाया है। और यही हमको 1 साल में हमारी रजिस्ट्री भी हो गई है। ये रजिस्ट्री भी हो गई है। ये हमारा आवंटन लेटर है जो सभी लोगों के पास सारे पेपर हैं, और हमने सारे जितने भी मानक होते हैं, लाइट कनेक्शन के, गैस कनेक्शन के एवं उसके जितने भी मानक हैं सभी हमने पूरे किए हैं। उसके बाद में वहाँ पे जो बिल्डिंग जिसने बनाया है, कोई जेम करके कंपनी है, उनका कहना है कि हमारे पास फंड नहीं है, हम कब्जा नहीं दे पाएंगे। यहाँ पे हम आते हैं तो यहाँ 1 हफ्ते, 15 दिन, 10 दिन, ऐसे करते करते 1 साल बीत चुके हैं। और हमारे लगातार 1 साल से आप लोगों को टाला जा रहा है। 1 साल से हम लोग दौड़ रहे हैं कि पहले रजिस्ट्री कराओ, पहले ये करो। हमने वो सारी चीज़ें की जो जैसा जैसा ये हमें बताते गए, और हमने पेमेंट भी, हमारी EMI भी चल रही है और हम किराए के मकान में रह भी रहे हैं। और अभी सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने ये है कि स्कूल चेंज के बच्चों के स्कूल बदलने का समय है। अगर हम पुराने मकान में रहते हैं जहां हम किराए पे हैं तो बच्चों के साथ 1 साल का उनका भविष्य भी अंधेरे में है, क्योंकि हम उस मकान में जाके ही क्या करेंगे, मिल के भी क्या करेंगे जब वहाँ कब्जा ही नहीं होगा या एडमिशन के लिए। और प्राइवेट स्कूल में बच्चों को निकाला जाता है, या तो आप एडमिशन कराओ लो, आप इसी स्कूल में कंटिन्यू करो, या तो फिर बच्चों को क्लास में बैठने नहीं दिया जाता है। तो हम आर्थिक और मानसिक रूप से दोनों तरह से एकदम त्रस्त हो गए हैं, और ना कहीं पे कोई अधिकारी, यहाँ तक कि हमने डसूडा ऑफिस में भी हमने, अनिल पाठक जी हैं वहाँ के डायरेक्टर हैं, उनसे भी हमने कई बार प्रयास किया, प्रार्थनाएं की, निवेदन किया कि सर हम लोगों की समस्याओं को सुना जाए, लेकिन वहाँ भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। डूडा ऑफिस में चंद्रकांत त्रिपाठी जी से हमने कई बार आके हमने उनसे रिक्वेस्ट किया, प्रशांत जी से भी हमने रिक्वेस्ट किया, लेकिन यहाँ भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ये जितने भी आप नाम ले रहे हैं ये सब यहाँ के अधिकारी हैं? जी, यहाँ पे प्रशांत जी अधिकारी हैं, वो भी परियोजना अधिकारी हैं यहाँ के, और इन लोगों के उसमें ही ये प्रोजेक्ट निगरानी में था। और अभी यह प्रोजेक्ट में ना वहाँ पे कोई काम चल रहा है, ठेकेदार बहुत ही मिसबिहेव तरीके से बात करता है, चाहे वो महिलाएँ हों, चाहे वो हम हों, या सीनियर सिटीजन हो, बहुत ही मिसबिहेव तरीके से बात। क्या नाम है ठेकेदार का जो मिसबिहेव कर रहा है आप लोगों के साथ? उनका अंकित जी नाम है उनका जी। और वहाँ पे जब भी जाइए पूरा नाम बताइए। अंकित क्या आगे? अभी तो फिलहाल हम लोग अंकित जी के ही नाम से जानते हैं, उनका अंकित यादव नाम है। तो वहाँ पे क्या कहते हैं आपसे? वहाँ पे जब जाइए, हम लोग अपने कब्जे के लिए बात करने जाते हैं तो वो ये बोलते हैं कि हमारा अभी भुगतान नहीं हुआ है, आप लोग सूडा में जाइए, डूडा में जाइए, उन्हीं अधिकारियों से बात करिए, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। जब तक हमें पैसा नहीं मिलेगा हम आप लोग को कब्जा नहीं दे सकते हैं। अच्छा, आप
आपसे अभी कहा गया कि मिसबिहेव करते हैं, क्या मिसबिहेव करते, कैसे व्यवहार करते बहुत हैं? ही गंदे तरीके से बोलते हैं कि आप लोग जाइए यहाँ से, हमें कोई मतलब नहीं है, आप लोग वहीं जाके बात करिए, हमसे कोई मतलब नहीं है। हमारे पास जब पेमेंट पूरा होगा तभी हम आप लोग को कब्जा देंगे। तो ये समस्या से आप लोग कब से जूझ रहे हैं? ये हम लोग को लगभग 1-1.5 साल लगभग हो गया है परेशान होते हुए। एक तो पहले रजिस्ट्री के लिए हम लोग दौड़ते रहे, रजिस्ट्रियाँ नहीं कर रहे थे, बड़े मुश्किल में किसी भी तरीके से B ब्लॉक की और A2 की रजिस्ट्रियाँ शुरू करी। जब वो रजिस्ट्रियाँ कंप्लीट हो, अब नवंबर में रजिस्ट्रियाँ करी, उसके लेकर के आज 4 महीने हो गया, हम लोग रजिस्ट्री हो चुकी है, सब कुछ हो चुका है, उसके बाद भी हम लोग परेशान हैं कि अब हम लोग को कब्जा नहीं दिया जा रहा है। तो अधिकारी क्या कह रहे हैं आप लोगों से? अधिकारी कभी 2 दिन में हो जाएगा, काम शुरू हो जाएगा, कभी 4 दिन में शुरू हो जाएगा, कभी 1 हफ्ते में, बस इसी तरह से आए दिन हम लोग हफ्तों से परेशान हो रहे हैं और कुछ नहीं। जी, तो देखा जा सकता है कि कैसे गरीबों को यहाँ पर जो परेशानी है वो उठानी पड़ रही है आवास विकास योजना के तहत। तो जिस तरह से देखा जा रहा है कि आप लोगों को आवास लेने के लिए इतनी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है, ये प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट है, इसके लिए क्या कहेंगे, कुछ अपील करना चाहेंगे आप? अपील एक मैडम यही कह रहे हैं कि मैं भी एक आवंटी हूँ जो प्रधानमंत्री आवास योजना में मैं भी फॉर्म डाला था इस उम्मीद से कि एक आसरा मिल जाएगा, यहाँ हमारा भी एक मकान हो जाएगा, लेकिन ऐसा मुझे प्रतीत नहीं हो रहा कि हमारे समय अनुसार मिलेगा। इनके अनुसार सारे मानक हमने कंप्लीट किए हैं, जो कि इन्होंने कहा कि पूरा भुगतान कर दो उसके बाद रजिस्ट्री होगी, तो उसके अनुसार हमने पूरा भुगतान किया। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आप लोग ने दिए? डॉक्यूमेंट तो ऑनलाइन, पहले फॉर्म जब भरा गया था तो सारे डॉक्यूमेंट ऑनलाइन सबमिट किए गए थे, जो मानक के अनुसार थे सारे सबमिट किए गए। उसके बाद आवंटन जो हुआ वो एक ओपन लॉटरी के तौर पे किया गया, जिसमें हमारा नाम निकला हुआ था। उसके बाद जब रजिस्ट्री का कार्यक्रम स्टार्ट हुआ तो इन्होंने कहा पूरा भुगतान कर दीजिए, उसके बाद रजिस्ट्री हो जाएगी, फिर कब्जा दिया जाएगा। फिर लोन लेकर पूरा भुगतान किया। भुगतान होने के बाद जब रजिस्ट्री का नंबर आया तो इन्होंने कहा कि रजिस्ट्री ऐसे नहीं हो पाएगी, पहले गैस कनेक्शन लीजिए। गैस कनेक्शन कराया गया। गैस कनेक्शन के बाद फिर उन्होंने कहा ठीक है रजिस्ट्री हो जाएगी, उसके बाद कब्जा मिल जाएगा। रजिस्ट्री उसके 15 दिन बाद स्टार्ट हो गया। रजिस्ट्री कराने के बाद 15 दिन बाद भी कब्जा नहीं मिला। जब कब्जा नहीं मिला यहाँ आए तो इन्होंने कहा लाइट का कनेक्शन आप ले लीजिए, उसके बाद कब्जा मिलेगा। यहाँ पे दिन प्रतिदिन इनके अनुसार चलने के बाद बिजली का कनेक्शन ले लिया। अब उसका मंथली बिजली का बिल भी दे रहे हैं, फिर भी इनके पास यही एक कंडीशन आती, 2 दिन बाद कब्जा मिल जाएगा, 3 दिन बाद कब्जा मिल जाएगा। हमारे पास डे वाइज एप्लीकेशन भी सारी हैं, जो इनके यहाँ आता हूँ और देता हूँ। मौखिक रूप से ये जवाब देते हैं, लिखित में कोई जवाब नहीं देते हैं। इससे मेरी इनके प्रति तो कोई भी ऐसी कोई उम्मीद नहीं लगती कि इनकी बातों की कोई वैल्यू है। कभी भी लिखित में जवाब नहीं देते हैं, मौखिक रूप से बोलते हैं 2 दिन बाद काम स्टार्ट हो जाएगा, 2 दिन बाद कब्जा मिलेगा, 1 हफ्ते बाद कब्जा मिलेगा। ऐसे करके 3 महीने से हम लोग दौड़ रहे हैं। 3 महीने में कोई भी सुनवाई नहीं हो रही, ना ही वहाँ काम चल रहा है। उसके बाद यहाँ का कहना होता है आप जाइए अंकित जी से कब्जा ले लें। अंकित जी कौन होते हैं हम लोगों को नहीं पता। अगर डूडा ऑफिस ने पेमेंट लिया है तो कब्जा दिलाने का काम भी डूडा ऑफिस ही करेगा। तो प्रधानमंत्री और सीएम योगी जी से एक विनम्र अनुरोध है कि कमज़ोर वर्ग के लिए जो योजना निकाली गई थी उस लाइट हाउस प्रोजेक्ट में जो आवंटी हैं उनको यथास्थित, या इनके पास बजट की जो समस्या है, जैसा कि डूडा ऑफिस ने, यहाँ डूडा ऑफिस के प्रतिनिधि प्रशांत जी हैं, इनका कहना है कि बजट नहीं था इसलिए काम नहीं हुआ, तो यथास्थित में कब्जा दे दें, जैसे बजट इनका आता है वैसे हमारा काम करवा दें। हम लोग किराए पर रहते हैं, प्लस यहाँ के जो फ्लैट का है इसका भी भुगतान का जो किस्त है वो भी हमारी जा रही है, जिससे कि हमारे ऊपर दोहरा बोझ पड़ रहा है। रहने की स्थिति और मानसिक स्थिति दोनों खराब हो चुकी हैं। आप क्या कहना चाहेंगे प्रधानमंत्री? हम तो यही कहेंगे कि प्रधानमंत्री जी कृपया करके हम लोग का मकान कब्जा दिलवा दीजिए। बहुत जो आप लोगों ने सपना दिखाया उसको कम से कम पूरा कर दीजिए। जी, जो आप लोगों ने सपना दिखाया है उसे कम से कम पूरा कर दीजिए। जी हाँ, आवास या घर एक वो जगह होती है जो स्वर्ग से भी ज़्यादा कहा जाता है कि मायने रखता है, और लोगों की एक इच्छा होती है कि अगर वो अपने जीवन में है तो उनका खुद का घर हो, जिसका सपना खुद प्रधानमंत्री मोदी ने देखा और लोगों को दिखाया भी कि हमारे भारत की हर गरीब जनता के पास अब उनका आवास होगा। इस आवास विकास योजना के तहत देखा गया कि निकाला गया और लोगों को घर देने की बात कही गई, लेकिन प्रधानमंत्री ने तो कह दिया, लेकिन उसके नीचे जो लोग काम कर रहे हैं वो धांधलेबाजी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं घोटाले करके लोगों तक आवास नहीं पहुंचा रहे हैं जो आवास आवंटित किए गए हैं। तो इनकी समस्या से हमने यही जाना कि 1000 से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिनके आवास देने की बात कही गई थी, लेकिन उन्हें लगातार अधिकारियों के द्वारा टाला जा रहा है। तो प्रधानमंत्री से, सीएम योगी आदित्यनाथ से लोगों
लोगों की यही अपील है कि जिस तरह से अगर आवास दिखाने की आवास विकास योजना के तहत आवास मिलने का जो सपना दिखाया है उसे पूरा किया जाए और जो घोटालेबाजी जो धांधलेबाजी हो रही है उसे रोका जाए। तो उम्मीद है कि सरकार इनकी बात सुनेगी और इनके ऊपर विचार करेगी। तमाम और जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए ग्राउंड जीरो भारत के साथ। कैमरा पर्सन रमन के साथ मैं तान्या कसौधन, लखनऊ।